हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो बन रहेगा हमारे साथ, क्योंकि आज हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन को बहुत ही बेस्ट, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तो दोस्तों अंत तक बन रहेगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आप एक बार सॉल्व करना सीख गए तो अन्य किसी प्रकार के क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको समझाने में, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 4% दान में दिया तथा शेष का 10% बैंक में जमा किया। अब यदि उसके पास 1080 रुपये है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों कोई व्यक्ति था, उसने अपने जो भी पैसे उसको इस प्रकार से क्या है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो बोला गया है कि उसके पास कुछ कितनी आय थी वो आप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमने सबसे पहले क्या किया, माना उसकी आय x रुपये थी, माना क्या माना उसकी आय x रुपये थी। अब क्या क्या बोला गया दोस्तों, हमको क्या दिया गया वो आपने नोट कर लेना। दान में कितना यूज किया उसने, 4% दान। दान दिया उसने 4% का। उसके बाद जो शेष का था क्या है, उसने 10% बैंक में जमा किया, शेष धन का। यहाँ लिखिए शेष धन का। कहाँ जमा किया, बैंक में। ओके दोस्तों, शेष धन का 10% इक्वल टू बैंक में उसने जमा किया, जमा लिख दीजिए यहाँ पर। ओके, अभी क्या दिया गया है, उसके पास कितने रुपए बचे हैं, जो उसके पास क्या है, 1080 रुपये बचे। जो धन उसके पास बचा है वो कितना बचा है, 1080 रुपये उसके पास बचा हुआ है। तो दोस्तों अब क्या करना है हमने यहाँ पर, आप यहाँ पर एक चीज देखिए, जो उसने की जो कुल आय थी वो कितनी थी, x। तो अब जो उसकी जो शेष आय उसको हमने क्या माना, x डैश, शेष आय। तो दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज देखिए, जो ये राशि है 1080 रुपये, ये क्या है, शेष धन का क्या है, 90% है। क्यों, उसने 10% जो खर्च किया उसमें से जो है, जो भी माइनस रुपये हुए उसमें से उसके पास बचे 1080 रुपये। तो ये क्या है, शेष धन का क्या, 90% है। ओके दोस्तों, शेष धन का 90% है ये। शेष धन हमने क्या माना है, एक्स डैश माना है। और जो उसकी कुल आय थी उसको हमने क्या माना था दोस्तों, एक्स। तो ये जो इसकी राशि, अभी इसकी जो शेष धन था वो कितने प्रतिशत है, शेष धन 96%। किसका है 96%, कुल धन का जो शेष धन है वो कितना है, 96% है, 96% है। लेकिन इसके लिए जो शेष धन है वह इसके लिए क्या हो गया, 100% हो गया। क्यों, शेष धन का 10% खर्च किया इसने। जो शेष धन है वो कुल धन का क्या है, 96% है। इसको आगे हम आपको समझा रहे हैं, समझ में आएगा। अभी क्या कीजिए दोस्तों, हमने शेष धन क्या माना था, एक्स डैश। तो हम यहाँ पर करेंगे एक्स डैश का 90% क्या है, 1080 है। यही है, एक्स डैश का 90% 1080 है। तो यहाँ पर लिखिए एक्स डैश का ये दिया गया दोस्तों, 10% से धन को उसने खर्च किया तो 90% ही बचेगा। 90% क्या है उसका, 1080 है। यहाँ पर सॉल्व कीजिए, ये आएगा दोस्तों यहाँ पर। क्यों, 90 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा प्रतिशत का, और x इंटू एक्स डैश इंटू 90 डिवाइड बाई 100 है इक्वल टू 1080। अब इसको क्या है दोस्तों, यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए, इसको इससे काट दीजिए। इसलिए दोस्तों एक्स डैश बराबर क्या आ जाएगा हमारा, एक्स डैश बराबर क्या आएगा, 1080। ये कैसे आएगा दोस्तों,
हमने यहाँ पर क्या किया, 9/10 का क्या है, हमने पक्षांतर किया, तो क्या 10 ऊपर गया अंश में और 9 क्या हर में आ गया। ऐसे होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 शून्य क्या, तो एक्स डैश इक्वल टू क्या है दोस्तों हमारा 120 × 10, इसलिए 1200। ये 1200 रुपये क्या है दोस्तों, ये 1200 रुपये है। उसका जब 4% उसने क्या किया था दोस्तों, 4% दान करने के बाद उसके पास जो कुल वैल्यू बची थी वो कितने रुपए बचे थे उसके बाद 1200 रुपये। ये जो हमने फाइंड किया ये 1200 रुपये बचे थे। तो वो जो 1200 रुपये थे, अभी हम तो आपको ये समझा रहे थे कि जो 1200 रुपये है वह क्या है, कुल धन का कितना है 96% है। ये जो 96, क्योंकि 4% उसने ऑलरेडी खर्च कर दिया, तो 100 में से जब 4 निकलेगा तो कितना बचेगा 96% बचेगा। तो ये 96% जो धन है वो हमारा क्या है 1200 रुपये फाइंड किया हमने कि ये 1200 रुपये क्या है 96% है। अब दोस्तों हमने क्या है दोस्तों ये तो है 96%, हमको बोला गया है कि कुल आय ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हमने कुल धन क्या माना था, x माना था, x का ये कितने प्रतिशत है 1200, 96% है। ये है दोस्तों कुल धन का 96% क्या है 1200 है। हमने अभी देखा आपको समझाया कि 96% धन बचेगा, 4% निकल गया, तो इसको आप क्या है फाइंड कीजिए। इसको यहाँ पर क्या है काट दीजिए, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 दूनी 4 पंचे ये आएगा। इसलिए x बराबर यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, हमारा x बराबर आ जाएगा ये कैसे है दोस्तों, x इधर बचा था हमारा, ये इधर क्या था 24/25। तो जब हमने 25 को यहाँ पर 3 गुणा कर दिया और इसका जब पक्षांतर करें तो क्या डिवाइड में आ जाएगा। ओके, इसको अब क्या है भाग दीजिए, 12 से काटिए, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, ये क्या आ गया 100। तो यहाँ पर क्या आया x = 100 2, दूसरे को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 50। इसलिए x = क्या है हमारा तो x का जब 50 × जो 25 करें तो क्या आ जाएगा सुनो दोस्तों, 25 पंचे 125, मतलब उस व्यक्ति के पास कुल कितना 1250 रुपये धन था, जिसमें से उसने क्या किया था 4% दान किया था, तो उसके पास से धन बच गया था 1200 रुपये। तो उस 1200 रुपये में उसने क्या किया था दोस्तों, 1000 रुपये क्या है उसने 10% क्या बैंक में जमा किया था। उसके बाद जो धन बचा था उसके पास क्या बचा था 1080 रुपये बचा था। तो उसने को हमको एक चीज़ पता चल गई थी कि 1000 रुपये जो 1080 है वह उसका जो शेष धन का क्या है 90% है। तो हमने यहाँ पर क्या किया था कि 4% दान में शेष का 10% बैंक में जमा किया। तो हमको पता था माना उसकी आय x% थी, दान में दिया इसने 4%, शेष धन क्या बच गया 10% बच गया, जो कि उसने बैंक में जमा किया था। जब 4% में जमा किया दोस्तों तो टोटली उसके पास जो कुल धन का क्या बचा था 96% बचा था, जो कि शेष धन के लिए 100% है, बाकी कुल धन के लिए क्या है 90% था। तो जब शेष धन में से 10% खर्च किया तो क्या है उसके पास को राशि 180 रुपये बची, जो कि 90% किसका था शेष धन का था। तो दोस्तों यहाँ पर एक इक्वेशन बनाया हमने, शेष धन क्या है x डैश है, x डैश का 90% हमको पता चल गया था। तो हमने इसको क्या वैल्यू को इसमें पुट किया, जब हमने इसको फाइंड किया तो हमारा कितना मान आ गया x डैश = 120 × 10, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या 1200 रुपये आ गया। यह क्या था हमारा जो 10% माइनस करने के जो उसका कुल जो शेष धन था वो क्या है 1200 रुपये आया। 4% को निकालने के बाद जो बचा था वो क्या 1200 रुपये बचा था। अब हमको पता चल गया था कि x का क्या है 96%
तो हमने माना x का 96% इक्वल टू 1200। अब इसको जब हमने इसको क्या है डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया हमारा यहाँ पर x इक्वल टू 50 इंटू 25। तो x इंटू 15 जब 25 किया हमने तो क्या आ गया 1250 रुपये हमारा क्या आ गया माना गया। यह था कुल धन, उस व्यक्ति पास कुल कितना धन था 1250 रुपये था। तो दोस्तों यदि हमारा समझाया आपको अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द जल्द मिल सके। धन्यवाद।